let me open the slide. This is one concept I want you all to remember. See, when we start our selling approach, when we are selling in the market, there are three distinct areas from where people sell. Whichever company you go, this is the style that we sell. So the first style of selling that generally people start their career with is that submissive style. It is here the corner part of it which I'm trying to talk about. Either you are doing persuasive sell, you keep making multiple visits, repeat visits, you do something called as reminder sales, download selling, sophisticated begging, please likho, we go and tell this. So ये आजा, should I do this session in Hindi or I should do it in English? Anything you prefer, sir. सर लास्ट में सर हिंदी बोलिए. पूरा इंग्लिश में करूँ या पूरा हिंदी में करूँ? सर दोनों साथ में बोलो ना सर. आजा, दोनों एक मिनट, दोनों मिक्स करके बात करूँ सर. ठीक है, मिक्स करके बात करूंगा. सो जब हम लोग मार्केट में नया शुरू करते हैं, वी स्टार्ट दिस सेलिंग स्टाइल नोन एज द सबमिसिव सेलिंग स्टाइल. इन दिस सबमिसिव सेलिंग स्टाइल और द परसुएसिव सेलिंग स्टाइल, जनरली हम लोग डॉक्टर के साथ, डॉक्टर कम बात करता है, एक डरे हुए सहमे हुए लेवल से, फ्रॉम अ लोअर लेवल वी ट्राई एंड टॉक टू देम. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देर आर सर्टन कंपनीज दैट विल सेल इन एन एग्रेसिव स्टाइल. एग्रेसिव में क्या है, डॉक्टर को लेन देन देते, हम तुमको कुछ देंगे, आप यू राइट बैक समथिंग टू मी, स्पॉन्सरशिप करेंगे, सीएमई करेंगे, कुछ गिव एंड टेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, वाइन एंड डाइन, दारू पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे और बेचेंगे. सो देर आर मल्टीपल वेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगेंगे, हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हो, आप लिख लेना. सो दीज आर कपल ऑफ अप्रोचेज टू सेलिंग. एंड what I've seen is this assertive selling style is the most productive style when it comes down to selling. Assertive selling style में क्या है, CME driven है, knowledge driven है. मेरे एक बॉस हुआ करते थे, वो रेगुलरली मेरे को he would say this that the road to the doctor's pen, पेन से वो पर्ची लिखने वाला है, पेन को जाने का रास्ता उसके दिमाग से भी हो सकता है, दिल से भी हो सकता है और पेट से भी हो सकता है. Now what does this mean? The road to the doctor's pen, his prescription power can be influenced by influencing his mind. माइंड यानी उसको नॉलेज शेयर करो, उसको एविडेंस दो, उससे बराबर से बात करो. उसके दिल से हो सकता है, उससे दोस्त बनो, रिलेशनशिप बनाओ, एक इक्विटी बिल्ड करो और तुम यू विल बी एबल टू सेल बेटर. या उसके पेट को, उसको दारू खिलाओ, खाना खिलाओ, उसका जेब भरो, उसको पैसा दो और उससे लिखो. देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस टू डूइंग दैट. विच इज़ द राइट अप्रोच इन ऑर्डर टू बी एबल टू सेल बेटर? सो मेरे हिसाब से ये असर्टिव सेलिंग है. तो ये असर्टिव सेलिंग करने के लिए अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आना चाहिए. सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल दैट वी अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट्स अबाउट असर्शन सो दैट वी विल बी एबल टू क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, ये एक बहुत प्यारा थियोरी है, ये कॉन्सेप्ट है, अपनी खुद की पर्सनालिटी को समझने का ये कॉन्सेप्ट है. इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ वेल, वी विल बी एबल टू create a better impact. So, you know, in understanding human personality, how we behave, how we react, how we are, there were many people उन्होंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डाला. एकदम 1900 में सिगमंड फ्रॉइड था, वो ईद, ईगो, सुपर ईगो बोला. लोग क्यों काम करते हैं, कैसे मूव करते हैं, तो बोलते हैं ईद यानी एनिमल इंस्टिंक्ट. भूख लगेगा तो खाना खाएगा, प्यास लगेगा तो पानी पिएगा, जान पे आएगा तो भागेगा. सो पीपल ऑपरेट आउट ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट नोन एज ईद. फिर ईगो है. ईगो यानी क्या, मैं कुछ हूँ, मेरे को चाहिए, इंसान है तो वो एक अपने आप को स्पेशल फील करता है, वो वर्ड कॉइन किया. तो अलग अलग पर्सनालिटी उसने एक्सप्लेन किया, अलग अलग तरीके से आदमी बिहेव करता है, पर बहुत सारा लोगों का बिहेवियर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फिर एक विंटर पिनफील्ड करके आया, वो बोला कि एक आदमी का पर्सनालिटी ना उसके उम्र के 5 साल तक फॉर्म हो जाता है, उसके बाद वो सेम पर्सनालिटी थ्रू आउट लाइफ डील करता है. पर इसके अंदर बहुत लोगों का अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखाई देता था, एक पर्सनालिटी नहीं होता है. अलग अलग सिचुएशन में, अभी मैं यहाँ पे आप लोग से बात कर रहा हूँ, एक तरीके से बात कर रहा हूँ, टुमारो हम लोग दोस्त लोग बनेंगे और मान लो कहीं ये जाएंगे तो एक अलग किस्म का ये रहेगा. मेरे बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो मैं प्रॉब्ली दादागिरी करके बात करता हूँ, या कोई एक सिचुएशन में मैं एग्रेसिव होकर बात करता हूँ. झगड़ा होगा तो मेरा एक अलग तरीका है लोगों से डील करने का. सो देर आर मल्टीपल पर्सनालिटीज़. और विंटर पिनफील्ड बोला एक पर्सनालिटी फिक्स हो जाता है. तो आदमी का पर्सनालिटी समझने के लिए, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनालिटी, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज कम्युनिकेशन, देयर वर सर्टन चैलेंजेस.
एंड देन इवेंचुअली इन 1961 ये लियोनार्डो एरिक बर्न ने एक थियोरी दिया, इसको बोलते हैं थियोरी ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ये किताब लिखा उसने विच इज नोन एज गेम्स पीपल प्ले, एंड ही पुट फॉरवर्ड दिस थियोरी ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। और 1970 में वो ही पास्ड ऑफ ऑल्सो, वो चले गए, पर उसका थियोरी लोगों ने प्रैक्टिस में डाला और उन लोग दे वर एबल टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, बिहेवियर, एंड दे वर एबल टू गेट फिनोमिनल रिजल्ट्स in terms of building assertion. So what was this theory of transaction analysis? ये थॉमस हैरिस का बुक है आई एम ओके यू आर ओके। कभी ना कभी अपने लाइफ में वो बुक पढ़ लेना, वो बुक पढ़ने से तुमको तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। सो आई विल गिव यू सम इंसिडेंसेस एंड देन आई विल लिंक इट टू सेलिंग। सो ये टी और सेलिंग के ऊपर मैं एक छोटा सा क्विक सेशन ले रहा हूँ। सो आई विश दैट यू बी एबल टू क्या बोलते हैं गो थ्रू दिस वेरी रैपिडली। So, what is this theory of transaction analysis? What is the structural and functional unit of life? So, हम लोग बोलते हैं सेल, बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट सेल है। What is the structural and functional unit of a building? तो उसको ब्रिक बोलते हैं। What is the structural and functional unit of light? फोटोन बोलते हैं। That of communication, वर्ड्स बोलते हैं। That of a relationship, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। जब हम लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, उसका बेसिक यूनिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी क्या, एक दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मैं तेरे को हाय बोलूँगा, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। ये लास्ट 3 दिन से मैं लोग के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। सो वी आर डूइंग दिस ट्रेनिंग टुगेदर, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। वी डू जॉइंट फील्ड वर्क टुगेदर, इज अ ट्रांजैक्शन। यू डू अ सेल्स कॉल विद अ कस्टमर, इट्स अ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन में बहुत सारा चीज़ होते रहता है, इसको एनालिसिस करना, इसका एनालाइज करना, इसको ट्रांजैक्शन एनालिसिस बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस का बेसिक थियोरी क्या है? एरिक बर्न बोलता है अपना पर्सनालिटी सिंगल पर्सनालिटी नहीं है, हर एक के अंदर 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ है, और वो 3 पर्सनालिटीज़ को बोलता है ईगो स्टेट्स कॉल करता है। सो एवरीवन ऑपरेट्स आउट ऑफ 3 ईगो स्टेट्स नोन एज द पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट। और अगर मैं किसी एक आदमी से अब बात कर रहा हूँ तो उधर 2 आदमी बात नहीं कर रहे, एक्चुअली उधर 3-6 आदमी लोग का इंटरेक्शन होते रहता है। और कौन किससे बात करता है वो अगर हम समझ पाएंगे तो वो ट्रांजैक्शन हमारा इफेक्टिव हो पाएगा। सो ईगो स्टेट इज डिफाइंड एज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, एंड ईच इंडिविजुअल हैज गॉट 3 डिस्टिंक्ट personality, 3 different ego states out of which he operates. So I'm not taking questions right now. Towards the end of it, there are some questions we will try and build on it. So हर एक के पास ये 3 ego states available है। हर एक ego states को we will try and quickly understand. So पहला ego state है parent ego state. ये parent ego state, ये ego state है, इसका काम है to do good things when others are not doing good. ये control ego state है। जब तेरा environment तेरे control में रहेगा, ये ego state play करेगा। ये जब ईगो स्टेट प्ले करेगा, जब तुम अथॉरिटी में रहोगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में, जिधर तुम पावरफुल फील करते हो, ये ईगो स्टेट प्ले करेगा। ये ईगो स्टेट चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहता है, अच्छा चीज़ करना चाहता है। इट ट्राइज टू कंट्रोल थिंग्स। ओके, ये हर एक के अंदर जो बंदा 5 साल के ऊपर है, ये ईगो स्टेट वहाँ प्ले करेगा। आज अगर तुम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्लासरूम में अगर हम लोग रहते हैं, तो क्लासरूम के अंदर मैं अगर ट्रेनर हूँ, मेरे को लगता है मैं पावरफुल हूँ, तो मेरा वो पेरेंट ईगो स्टेट आएगा। बट वेर एज अगर मेरा बॉस कोई बैठा दे, 4 जन मेरे से सीनियर बिठा दे, तो मेरे को शायद अनकंफर्टेबल लगेगा, मेरा चाइल्ड ईगो स्टेट प्ले करेगा। सो जो जगह पर मेरे को मैं केपेबल और पावरफुल लगता हूँ, मेरा वो ईगो स्टेट बाहर आ जाएगा। जिधर मेरे को लगता है मैं सीनियर है, मैं बड़ा है, मैं अच्छा है, तो ये ईगो स्टेट इमीडिएटली प्ले करेगा। Whereas ये ईगो स्टेट अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये ईगो स्टेट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। क्या हो गया, ये जा रहा नहीं है। सो ये एक रिएक्टिव पर्सनालिटी है। मेरा जैसा ईगो स्टेट है, ये मेरे उम्र के क्या बोलते हैं, बाय द टाइम आई वॉज 5 years ऑफ एज, मेरा ये ईगो स्टेट का स्टाइल फिक्स हो गया। तो क्या अलग अलग टाइप का ईगो स्टेट हो सकता है? तुम्हारा ये पेरेंट ईगो स्टेट कैन बी अ नर्चरिंग पेरेंट और इट कैन बी अ क्रिटिकल पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट यानी क्या अभी, और क्रिटिकल पेरेंट यानी क्या, उसके अंदर नर्चरिंग पॉजिटिव क्या और नर्चरिंग नेगेटिव क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू। सो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं फादर फिगर हूँ, मेरा बच्चा मेरे सामने खेल रहा है, ओके, और एक कांच की बॉटल के साथ वो खेल रहा है, और खेलते खेलते वो कांच की बॉटल टूट जाएगी।
तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? सो अगर मैं नर्चरिंग पॉजिटिव पेरेंट हूँ, अगर मैं नर्चरिंग पॉजिटिव पेरेंट हूँ तो मैं बोलूँगा अरे बेटा लग जाएगा, चलो कान साफ करते हैं, संभाल के रखना, कांच लग जाएगा। ये एक नर्चरिंग पॉजिटिव पेरेंट का रिस्पॉन्स रहेगा। नर्चरिंग नेगेटिव पेरेंट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? हंस देगा, टूट गया बॉटल, अरे कोई नहीं, छोड़ देगा। ओवर इंडल्जेंट है, यानी कांच हुआ है, टूटा है, उसके ऊपर ना ही डांटेगा ना ही उसको संभालेगा, उसको में मजाक लग जाएगा। दिस इज अ नर्चरिंग नेगेटिव रिस्पॉन्स। एक क्रिटिकल पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है? वो कान तोड़ा ना तो उसको डांटेगा, कान तोड़ा अभी जाओ, नो खेलने का बंद करो, स्टार्ट गो एंड स्टडी, या पढ़ाई करो, अभी तेरा खेलना बंद। ये एक क्रिटिकल पॉजिटिव पेरेंट का रिस्पॉन्स होगा। और क्रिटिकल नेगेटिव का पेरेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा? क्रिटिकल नेगेटिव का पेरेंट का रिस्पॉन्स होगा उसके कान के नीचे बजाएगा, तू कांच तोड़ा ना, तू भी टूट। ये इंस्टेंट वाला रिएक्शन है, ये रिएक्टिव ईगो स्टेट है। बच्चा सामने खेल रहा था, बॉटल टूटा, उसके ऊपर तुम्हारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? ये तुम्हारे बेसिक पर्सनालिटी से आता है और ये सब में फिक्स्ड है। अभी इसका आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरा, तुम लोग क्या लगता है मेरा पेरेंट क्या रहेगा? 90% ऑफ द टाइम मेरे को ये बुक पढ़ने के बाद, ये थियोरी पढ़ने के बाद समझा कि मेरा पेरेंट एक क्रिटिकल नेगेटिव पेरेंट है। मेरे डैडी ऐसे थे, अगर कुछ गलती करेगा तो पहला मारते थे। बचपन में भी इंसिडेंसेस है, मेरा भी इंसिडेंसेस है। मेरे को ट्रेनिंग में भी कभी गुस्सा आएगा ना तो मैं बॉटल हाथ में लेता है करके, मेरा आवाज़ बदल जाता है, बॉडी पोस्चर बदल जाता है, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। ये एक कॉपीड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है। मेरे डैडी जैसे बिहेव करते थे जब वो कंट्रोल में थे, मैं कंट्रोल में जब आता हूँ मैं भी वैसे ही बिहेव करता हूँ, तो मेरा क्रिटिकल नेगेटिव पेरेंट है। मेरी माँ ऑन द कॉन्ट्री इज अ नर्चरिंग पॉजिटिव पेरेंट। सो देयर इज अ स्प्लिट पेरेंटिंग देखा है। पर मेरे को अगर मैं कंट्रोल में है और अगर कुछ मेरे दिल के खिलाफ हो गया तो मैं एग्रेसिव पेरेंट में आ ही जाता हूँ। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। सो यू नीड टू रिकग्नाइज तुम्हारा पेरेंट क्या ईगो स्टेट में। जैसा ये पेरेंट ईगो स्टेट है वैसा और एक ईगो स्टेट है जिसको बोलते हैं द चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट का काम क्या है? एक्सपीरियंस करना। ये ईगो स्टेट कब प्ले करता है? जब एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, तब ये ईगो स्टेट आके प्ले करता है। इसका काम है टू लव, टू चेंज, टू एंजॉय, टू फील। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस ईगो स्टेट is an ego state that comes into play when I am not having any power. I feel small and helpless, and this ego state dominates in certain environments. For example, बहुत बार जब तुम लोग ट्रेनिंग के लिए आते हो, ट्रेनिंग में ऐसा लगते हो कंपनी में सब बॉसेस है, सब सीनियर है, तो हम लोग थोड़ा डर के जाते हैं, वो बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। बहुत जनों का वो ईगो स्टेट डोमिनेट करता है, वो डरेगा बात करने के लिए। 90% ऑफ द टाइम जब हम लोग बेचने के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमारे से एज में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है, उसके चेंबर में घुस रहे, पूरा एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा ईगो, चाइल्ड ईगो स्टेट बाहर आ जाता है। सो अननोइंगली नोइंगली तुम लोग अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारा चाइल्ड ईगो स्टेट बाहर आएगा। अगर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, मेरे को लगता है मैं यहाँ का बॉस हूँ, तो मेरा पेरेंट ईगो स्टेट काम में आएगा। सो देर आर मल्टीपल एनवायरमेंटल सिचुएशंस दैट decide the kind of personality, the kind of talk that you will be able to do. Is everyone with me till here? Understand this part. Like different types of child भी natural है, obedient है, rebellious child है, अलग अलग किस्म का child अपने में भी fixed है। अपने को ये जानना ज़रूरी है अपना child किस टाइप का है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक नॉर्मल 4 रिस्पॉन्सेज है। एक चाइल्ड एक्सपीरियंस है बाइक चलाना। कोई भी लड़का 18, 19, 20 साल का होएगा ना, तो उसको बाइक चलाने का ही विल हैव द डिजायर और द वांट ऑफ राइडिंग अ बाइक, ओके। बट अ नेचुरल पॉजिटिव चाइल्ड वो सीखेगा बाइक चलाने के लिए। नेचुरल नेगेटिव इतना रैश चलाएगा कि वो 20 साल के अंदर उसका 2 एक्सीडेंट भी हो जाएगा। ओबीडियंट पॉजिटिव चाइल्ड बाइक चलाना सीखेगा पर वो रेगुलरली चलाएगा नहीं, और नेगेटिव लड़का बाइक को हाथ ही नहीं लगाएगा। सो एनी ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, शायद एक बियर पीने की बात आए तो भी यही होने वाला है, दारू पीना या सिगरेट पीना, ये इसका रिस्पॉन्स देख लेना। एक पॉजिटिव बंदा कभी ना कभी ट्राई करेगा, नेगेटिव बंदा एडिक्ट हो जाएगा। ओबीडियंट पॉजिटिव
कोई फोर्स करेगा तो ट्राई करेगा, छोड़ देगा, पर ओबीडियंट नेगेटिव कभी उसको हाथ भी नहीं लगाएगा. सो अपना रिस्पॉन्स टू वेरियस एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, वेरियस लर्निंग्स इन लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट. सो अपने में किस टाइप का चाइल्ड है ये अपने को जानना ज़रूरी है, बिकॉज नोइंगली अननोइंगली ये पैटर्न अपने पूरे लाइफ में प्ले करता है. मेरे केस में आई नो दैट इज अ रिबेलियस चाइल्ड व्हेन इसके अंदर मैं पढ़ा था तो मैं जबरदस्ती वो आरसी डाला हूँ. व्हाट इज अ रिबेलियस चाइल्ड? आई हैव गॉट अ स्प्लिट पेरेंटिंग. मेरे फादर क्रिटिकल नेगेटिव थे, मदर नर्चरिंग पॉजिटिव है. ये दोनों के अंदर मेरे को कभी अगर डैड एनवायरनमेंट में ज़्यादा थ्रेट आया तो मैं भाग के माँ के पीछे छुप सकता हूँ. तो वो ऑप्शन होने की वजह से मैं सिचुएशन से भाग जाता हूँ. सो दिस इज द काइंड ऑफ अ चाइल्ड. मेरे से अथॉरिटी डील नहीं किया जाता है. सो आई अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ माई चाइल्ड ईगो स्टेट. बट बोथ दिस चाइल्ड ईगो स्टेट एंड पेरेंट ईगो स्टेट ये तुम्हारे पर्सनालिटी में फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. पर तीसरा जो ईगो स्टेट है, जो ईगो स्टेट को हम लोग बोलते हैं द अडल्ट ईगो स्टेट. ये अडल्ट ईगो स्टेट क्या हो गया? ये अडल्ट ईगो स्टेट है चाइल्ड ईगो स्टेट, जॉब ऑफ अ चाइल्ड ईगो स्टेट. ओ अडल्ट ईगो स्टेट इज द थर्ड ईगो स्टेट. इसका स्लाइड कहीं तो निकल गया, मैं ये कर दिया हूँ. तीसरा जो ईगो स्टेट है उसको बोलते हैं अडल्ट ईगो स्टेट. ये रिएक्टिव ईगो स्टेट नहीं है, ये ईगो स्टेट फ्री ईगो स्टेट है. अभी ये समझो कि जब दो जन बात कर रहे हैं तो हर एक का पेरेंट चाइल्ड अडल्ट बात कर रहा है और कौन किससे बात कर रहा है इसको हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. तो अगर तुम लोग समझ में आएगा, आई विल ट्राई एंड टॉक अबाउट इट. 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं: कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, क्रॉस ट्रांजैक्शन, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? जब एक आदमी का एक ईगो स्टेट दूसरे ईगो स्टेट को टारगेट करता है और वही ईगो स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग ईगो स्टेट रिस्पॉन्ड करता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. एग्जाम्पल दूंगा. अगर मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि अभी चलो सब जन ब्रेक पे चले जाओ और मेरा पेरेंट ईगो स्टेट तुम लोग को एक एक्शन लेने के लिए बोल दिया और आप लोग वो एक्शन करोगे तो ये हो जाएगा. मैं तुम लोग से पूछूंगा टाइम क्या हुआ और मेरे को तुम टाइम दोगे. अडल्ट ने डेटा मांगा, अडल्ट को डेटा मिला तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. मैं बोलूँगा चलो आज रात को पार्टी करते क्या, तो तुम लोग हंस दोगे, हाँ चलो पार्टी करते. तो मेरा चाइल्ड तुम लोग के साथ पार्टी करने का, मजा करने का सोच रहा है. तुम लोग का चाइल्ड भी हंस देगा और चाइल्ड ईगो स्टेट रिस्पॉन्ड करेगा, चलो पार्टी करते. तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है. पर मैं अगर आके देखो पूछूंगा कि चल आज रात पार्टी करते क्या, तेरा पेरेंट ईगो स्टेट बात करेगा या पार्टी करने आया इधर या हम लोग सिखाने के लिए आया. सो ये मैं तेरे चाइल्ड ईगो स्टेट से बात कर रहा हूँ, पार्टी करते क्या. तेरा पेरेंट ईगो स्टेट मेरे को रिस्पॉन्ड करेगा इधर पार्टी करने के लिए आया क्या. ये क्रॉस ट्रांजैक्शन हो गया. मैं तेरा एडल्ट को पूछा व्हाट इज द टाइम, अडल्ट इज टॉकिंग टू योर अडल्ट, बट इंस्टेड ऑफ योर अडल्ट रिस्पॉन्डिंग तेरा पेरेंट रिस्पॉन्ड करता है, तेरा घड़ी में देखना मेरे को काय के लिए पूछता है. सो व्हेन अनदर ईगो स्टेट रिस्पॉन्ड्स इट इज कॉल्ड अ क्रॉस ट्रांजैक्शन. अल्टीरियर ये तुम लोग धीरे धीरे समझोगे, इज नॉट सो वेरी क्रिटिकल. जब हम लोग इसका एप्लीकेशन में जाएंगे इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट बेटर. फाइनली अल्टीरियर ट्रांजैक्शन आएगा. अल्टीरियर ट्रांजैक्शन यानी सब जो हम लोग ताना फूसी का जो बात करते हैं और जिसके थ्रू हम लोग डील करते हैं उसको हम लोग अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अल्टीरियर ट्रांजैक्शन. अल्टीरियर ट्रांजैक्शन यानी ऊपर से हम लोग एक बात कर रहे हैं पर इंटरनली देयर इज सम अदर ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन. सो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल जो मैं वेरी रेगुलरली और इजीली देता हूँ वो एग्जांपल ये है कि मान लो मैं तुम्हारा बॉस हूँ. एक आदमी के साथ जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ मैं उसका बॉस हूँ और वो आदमी रेगुलरली लेट आता है ऑफिस को. वो आज भी लेट आया तो मैं उसको जाके उसके टेबल के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि लेट्स पिक अप Nilay's नेम. सो Nilay इज रिपोर्टिंग टू मी एंड आई एम हिज बॉस एंड Nilay एवरी डे कम्स लेट और आज भी Nilay लेट आया है. तो मैं Nilay के पास चल के जाता हूँ और उसके सामने खड़ा रह के बोलता हूँ क्या बात है Nilay, आज बहुत जल्दी आ गया. अभी दिखने में ऐसा लगता है कि एक अडल्ट ने एक क्वेश्चन पूछा. अडल्ट ईगो स्टेट का काम है क्वेश्चन पूछना, डेटा पूछना और डेटा रिसीव करना. ये अडल्ट का काम है. बाकी सबका रिएक्टिव काम है, कंट्रोल करना या एक्सपीरियंस करना. डेटा एक्सचेंज करना ये काम किसका काम है? अडल्ट का काम है. सो मेरा ये स्टेटमेंट बहुत अडल्ट टू अडल्ट लगता है कि मेरा अडल्ट Nilay के अडल्ट से बात कर रहा है. क्या बात है Nilay, आज तू जल्दी आया टाइम पे.
अभी निलय बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दे सकता है। निलय अगर समझदार है तो वो बोलेगा सॉरी बॉस आज भी थोड़ा लेट हो गया। तो क्या हो गया, दो मेरा अडल्ट उसके अडल्ट से बात कर रहा है, उसका चाइल्ड ईगो स्टेट पहचान लिया और मेरे को बोलता है बॉस सॉरी आज भी गलती हो गया। तो उसका चाइल्ड ईगो स्टेट मेरे पेरेंट से बात करेगा, वो क्रॉस करेगा ट्रांजैक्शन, वो ओपन करेगा ट्रांजैक्शन। पर अगर निलय रिस्पॉन्ड करता है हाँ बॉस आज जल्दी उड़ गया था उसके लिए जल्दी आ गया, तो अभी देखना अपेरेंटली एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन दिखता है। ऊपर क्या दिखाई दिया कि मैंने निलय से डेटा पूछा क्या बात है आज जल्दी आ गया, और निलय ने आंसर किया हाँ बॉस जल्दी उठा उसके लिए जल्दी आ गया। दिखने में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन दिखता है, अडल्ट टू अडल्ट ने डेटा मांगा, अडल्ट को डेटा मिल गया, पर एक्चुअली वो एक क्रॉस ट्रांजैक्शन था। मैं वो बोलने में मेरा पेरेंट निलय के चाइल्ड को बोल रहा है निलय आज भी मैंने देखा तू लेट आया, और निलय का पेरेंट मेरे को क्रॉस कर रहा है बोल के देख लिया तो क्या कर लेगा तू। तो वो क्रॉस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, फिर भी उसको बोलते हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन। सो ये एक ट्रांजैक्शन इज एन अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। दिखने में लगता है अडल्ट टू अडल्ट में थैंक कर रहा हूँ, पर एक्चुअली तुम्हारा चाइल्ड रो के उसके पेरेंट को बोल रहा है सर आपने लिखा नहीं है, और वो भी उसको क्रॉस कर रहा होता है यू आर मोस्ट वेलकम। तो नहीं लिखे या तो तू क्या कर लेगा, वो इंटरनली तेरे को क्रॉस कर रहा है बट एक्सटर्नली तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस समझने में आएगा इसके अंदर। लाइफ ये है कि अपने कॉन्वर्सेशन में जब हम लोग बात करते हैं, जितना अपना कॉन्वर्सेशन हम लोग ओपन कॉम्प्लीमेंट्री रख सकते हैं, ओपन कॉम्प्लीमेंट्री अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उतना तुम लोग सक्सेसफुल होगे। सो सेलिंग का एप्लीकेशन ये है। तो ये 3 टाइप के मैं ट्रांजैक्शंस आपको एक्सप्लेन किया, ये प्रॉब्ली स्लाइड्स में आपको भेज दूंगा। देर आर 9 टाइप्स ऑफ डूइंग ओपन ट्रांजैक्शंस, 72 टाइप्स ऑफ डूइंग क्रॉस ट्रांजैक्शन, 6480 पॉसिबल अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। सो इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड आउट देयर। तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर पढ़ लेना, 4 बुक पढ़ोगे तो तुमको उसका कॉन्सेप्ट आएगा। बट हियर द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देर आर ईच वन ऑफ अस हैज गॉट 3 ईगो स्टेट्स, 2 reactive ego states and 1 neutral ego state. The 2 reactive ego states are parent and child ego state. The parent ego state takes control when the environment is in favor. The child ego state experiences when the environment is not in his favor. Adult ego state is something that delivers data. There are 3 types of transactions known as complementary transactions, cross transactions and ulterior transactions. It is important to note that for relationships to be built, to better impact to happen, to be a successful salesperson, we need to indulge into complementary adult to adult transaction. So what happens is this stroke and all concept, I'm skipping it back again. We will come back to it some other time. What happens is generally when we are doing submissive style of selling, in submissive style of selling, salesperson का child कस्टमर के पेरेंट के साथ बात करता है और कस्टमर का पेरेंट उसको रिस्पॉन्ड करता है। रिलेशनशिप, कॉन्वर्सेशन, ये 2 इश्यू में होता है, और ये रिलेशनशिप इज अ सबमिसिव रिलेशनशिप। ये जो पब्लिक जोन में डॉक्टर है, सोशल जोन में डॉक्टर है, डॉक्टर तुमको ये लेवल पे अगर कॉन्वर्सेशन होते रहेगा तो तुम्हारा रिलेशनशिप लिमिटेड रहेगा, तुम वो रिलेशनशिप को मजबूत नहीं कर सकोगे, तुम एक अच्छा सेल्समैन नहीं होगे। नॉर्मल डिटेलिंग, डरा हुआ सहमा हुआ आदमी अगर जाके बात करता है तो कॉन्वर्सेशन इसी के अंदर होता है। अलग अलग ईगो स्टेज भी दोनों में बात करेंगे, पर प्रीडोमिनेंट कॉन्वर्सेशन एक चाइल्ड ऑफ द सेल्समैन ऑफ कस्टमर का पेरेंट में होता है। इसको हम लोग सबमिसिव सेलिंग बोलते हैं। कैन डिटेलिंग, परसुएसिव, सोफिस्टिकेटिंग, प्लीज डॉक्टर लिखो, जरूरत है सर, नौकरी का सवाल है, लिख देना, मे आई कम इन, मे आई सिट। 1000 जगह पर अपना जो डिस्पोजिशन है, नोइंगली अननोइंगली डॉक्टर के चेम्बर में जाते ही हम लोग का चाइल्ड ईगो स्टेट हुक हो जाता है और हम लोग चाइल्ड ईगो स्टेट से बात करते हैं। एंड अपना पूरा रिलेशनशिप, रिश्ता जो डॉक्टर के साथ बनता है वो एक चाइल्ड टू उसके पेरेंट के साथ बनता है। दिस इज नॉट अ वेरी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ अ ईगो स्टेट टू डील विद। एग्रेसिव के अंदर हम लोग जब डॉक्टर को पैसा देते, खरीदते, कुछ नेट बनाते, तो कंपनी या सेल्समैन डॉक्टर के चाइल्ड को हुक करता है, सर आपको ये दिया है ना, आपको लिखना पड़ेगा, खरीद लिया हो मैं आपको। सो कोई कंपनी लोग ये एग्रेसिव सेलिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, वेयर अ सेल्समैन का पेरेंट
कस्टमर के चाइल्ड को हुक करने की कोशिश करता है, पैसा दे के, CRM करके, कुछ खिला के पिला के उसको एक बार अपने चाइल्ड को वश में कर लिया तो उससे उन लोग धंधा लाने का देखते हैं। इसके अंदर भी धंधा होता है पर इसके अंदर भी लिमिटेड स्कोप है। दिस इज एन एग्रेसिव रिलेशनशिप, बट द बेस्ट रिलेशनशिप, द बेस्ट सेलिंग हैपन्स व्हेन द अडल्ट ऑफ अ कस्टमर एंड अडल्ट ऑफ अ सेल्स पर्सन इंटरैक्ट। बाकी भी सब जगह पर इंटरेक्शन होता रहेगा पर अडल्ट टू अडल्ट अगर तुम बेचने जाओगे तो ये टाइप ऑफ सेलिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल सेलिंग। सो ये जो पूरा मॉडल है कंसल्टेटिव सेलिंग का, असर्टिव सेलिंग का, जो मैं 10 बार बोलता हूँ, वो ये प्रिंसिपल पे काम करता है। When today I have tried to train you for the last 2.5 days, whatever inputs I'm giving, I'm constantly trying to awaken your adult. मेरे को चाहिए कि तुम डॉक्टर के चेंबर में जब जाओ तो तुम्हारा अडल्ट बात करे, ना कि डर के मेरा एक्सपीरियंस, एज, उसका क्लिनिक देख के मैं झुक के मेरा चाइल्ड बात करेगा जो एक रिएक्टिव चाइल्ड होगा, या दादागिरी करके तो बात ये केस में नहीं होता है, बहुत कम चांसेस है। ICPA इज नॉट अ कंपनी दैट इज बाइंग डॉक्टर्स। सो अडल्ट कॉन्वर्सेशन जितना तुम करोगे, अडल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अडल्ट एविडेंस बेस दे सकता है, अडल्ट डिस्कशन कर सकता है। चाइल्ड डिस्कशन नहीं कर सकता है, चाइल्ड सिर्फ डेटा फेंक के आएगा, वो सिर्फ कुरियर छोड़ के आएगा, वो इंस्ट्रक्ट ही करके आएगा। ये पूरा इंटरैक्टिव स्टाइल ऑफ सेलिंग जो है, जो असर्टिव स्टाइल ऑफ सेलिंग है, इसको हम वो अडल्ट का बात करना है। तो इन सिंपल चीज़ है, फ्रंट फुट पे जाके खेलने वाला अडल्ट है, बैक फुट पे खेलने जाने वाला चाइल्ड है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? और क्रीज छोड़ के आगे जाके जो मारने के लिए दौड़ता है वो एग्रेसिव प्लेयर है। सो वी वांट यू ऑल टू प्ले फ्रंट फुट, बी सेफ, बट लेट योर अडल्ट टॉक। दिस इज नोन एज अडल्ट टू अडल्ट कॉन्वर्सेशन। मेजर शिफ्ट टुडे इन फार्मा दैट वी आर ट्राइंग टू डू, वी बीन ट्राइंग टू ट्रीट पीपल, वॉट एवर जो तुम लोगों को ये सेलिंग स्किल सेशन बताया हूँ, ये सेलिंग स्किल सेशन क्या कर रहा है, ये तुम्हारा जो सबमिसिव स्टाइल है ओवर द इयर्स जो बिल्ट हुआ है उसको कन्वर्ट करना चाह रहा है असर्टिव स्टाइल में। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ये रेडी रेकनर पे, रेडी रेकनर पे ही मैंने फोकस किया। रेडी रेकनर एक टूल भी अलग है, ये हैंडल करने के लिए तुमको एक अडल्ट ही हैंडल करेगा। अगर तुम एज अ सबमिसिव चाइल्ड हैंडल करोगे तो बोलोगे सर मैंने आपको व्हाट्सअप कर लिया, देख लेना, उसके बियॉन्ड चाइल्ड कुछ कर नहीं पाएगा। ये रेडी रेकनर को बेचने के लिए तुम्हारे अडल्ट को बात करना ज़रूरी है, एंड दिस अडल्ट टू अडल्ट कॉन्वर्सेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स डाउन टू डूइंग इफेक्टिव सेलिंग। सो द करंट स्टेट इज़ ये कॉन्वर्सेशन ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो डॉक्टर के साथ अडल्ट टू अडल्ट के बीच में आना चाहिए। ये TA का एग्जाम्पल देने का मेरा होल क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव था, टू गिव यू दिस insight and understanding of what this assertion all means। अपने हर एक के अंदर अडल्ट है, आपके हर एक के अंदर चाइल्ड है, आपके हर एक के अंदर पेरेंट ईगो स्टेट है। तुम कौन सा ईगो स्टेट वो बिल्ड करते हो, कौन सा ईगो स्टेट को डोमिनेट करते हो। जब लोगों के साथ मिलते हो, दोस्त अपने को क्यों प्यारे रहते हैं? दोस्त प्यारे रहते हैं बिकॉज दोस्तों के साथ अपना अडल्ट ईगो स्टेट बात करता है। दोज रिलेशनशिप्स बिकम मोस्ट पावरफुल। सो हर एक जगह पर कस्टमर से बात करते हो, कहीं पे भी बात करते हो, अगर तुम अडल्ट टू अडल्ट कॉन्वर्सेशन रखोगे तुम ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट होगे, ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना सकोगे। सो दिस इज़ अ वेरी वैल्यूबल थियोरी। पढ़ो इसके ऊपर, इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारा अवेलेबल है। मेरे भी 4-5 वीडियोस बना के डाला हूँ, वो देख लेना। थोड़ा एक बुक पढ़ लेना कॉल गेम्स पीपल में मत पढ़ना, आई एम ओके यू आर ओके, थॉमस हैरिस का बुक पढ़ लेना। अपनी खुद की पर्सनालिटी पे अंडरस्टैंडिंग आएगा, मेरा कौन सा टाइप का एडल्ट है, कौन सा टाइप का ईगो है। ये करने से यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ पर्सनल रिलेशनशिप्स, whether it is professional relationships, relationship with bosses, relationship with customers, relationship in the market. You will be very very successful if you make your adult strong, if you make your adult the predominant speaker in any business environment. Most of the time our child ego state plays an important role in business environments, and thereby we are rendered ineffective. Our growth becomes slower, our ability to move forward goes slower. So this was one of the concepts that I wanted to cover things with you all. I wish some of the pointers may have stimulated you to read. I know this is too brief, too quick and too early to do it, but nevertheless I thought of just giving you the ideology, the principle, the thought behind the structure
of doing this kind of selling. So just look it up, look up some of these videos, do your little bit of reading, try and understand a bit of TA, and I think you will be able to become, as much as your adult becomes strong, you will become a more effective salesman, a more effective manager, a more effective leader.